यज्ञ में मंत्र शक्ति के प्रखर प्रयोगता, इसके बारे में गुरुदेव आज में आगे बता रहे हैं। ऋत्विज का अर्थ है जातम जातम विदिता, आवश्यक सभी जानकारों का, बातों का जानकार। इस प्रकार ब्रह्मा, अध्वर्यु, उद्गाता एवं होता, ये चारों ही ऋत्विज हैं। ऋत्विज को ऋत्विक भी कहा जाता है। अग्नि की स्थापना, पाक यज्ञ, अग्निष्टोम आदि यज्ञ जो यजमान के लिए करता है, वह उसका ऋत्विक कहा जाता है। साधारणतः होता यजमान वह व्यक्ति होता है जो उस कार्य को आरंभ और आयोजन करने का संकल्प लेता है। इसे संचालक भी कहते हैं। अध्वर्यु यज्ञ सामग्री, समिधा, वेदी, कुंड, घृतपात आदि को शुद्धि और अग्नि में चींटी आदि कीड़े मकोड़े न आए, इन सब का ध्यान रखता है। उद्गाता सामगान, वेद मंत्रों का गायन अथवा भजन कीर्तन आदि का कर जनता की मनोभावनाओं को परमार्थ की ओर लेकर जाता है। ब्रह्मा इन सब का आप प्रधान, सभापति, नेता, नियंत्रक, यज्ञ उद्देश्य के अनुकूल ही सब कामों का ध्यान रखता है। ऋत्विज ये सभी हैं। ऋत्विज का एक अर्थ ऋतु का समय एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखने वाला भी है। इन सभी ऋत्विजों को यज्ञ आरंभ करने से पूर्व आवश्यक जानकारी प्राप्त करना एवं परिस्थिति का विचार करके कार्य का आयोजन करना उचित होता है। यज्ञ के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को यदि भली प्रकार पूरा करना है तो इन सब कार्यों का आयोजन करना होता है। जैसे 6 कार्य बताए गुरुदेव ने। कार्य के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रामाणिक रूप से प्राप्त करना। दूसरा, उसके उपयुक्त अवसर और परिस्थिति का ध्यान रखना। तीसरा, उसके उपयुक्त अपने कार्य के संबंध में अनुकूल वातावरण पैदा करना, प्रचार करना, उसका विज्ञापन करना। चौथा, कार्य पद्धति एवं उपकरणों में खराबी ना होने देना यज्ञ के दौरान। पांचवा, उद्देश्य ऊंचा होना चाहिए। छठा, कार्य का नियंत्रण, निरीक्षण और विवेचन बारीकी के साथ करना है। यही कार्य यज्ञकर्ताओं के होते हैं। अन्य कार्यों में भी इन सब बातों का ध्यान रखने से वे यज्ञ सफलता और पूर्णता के प्राप्त करते हैं। यज्ञ जैसे महान कार्य में तो इन कर्तव्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन सब कार्यों में सभी का ध्यान, सहयोग होना आवश्यक होता है। सम्मिलित जिम्मेदारी के आधार पर ही सब कार्य हो सकते हैं विधि पूर्वक। फिर भी कहते हैं ना कि जिस तरह एक विभाग का एक मिनिस्टर होता है, वैसे ही उपयुक्त कार्य पद्धतियों के लिए भी उत्तरदायी व्यक्ति अलग अलग होने चाहिए, तो अधिक उत्तम व्यवस्था हो जाती है। यज्ञ में इन कार्यकर्ताओं और विभाग अध्यक्षों के स्थान इस प्रकार होते हैं। यजमान पूर्वाभिमुख, पूर्व की तरफ मुख करके बैठे। यजमान पत्नी यजमान के पास दाहिने अंग की ओर। उद्गाता यजमान के सामने। अध्वर्यु बाईं ओर। ब्रह्मा दाहिनी ओर। यज्ञ के सब कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर स्वस्थ, शांत चित्त, प्रसन्न, शुद्ध शरीर, शुद्ध वस्त्र धारण करके बैठते हैं और आचार्य के आदेश अनुसार सब कार्य अनुशासन और शिष्टता पूर्वक करते हैं। कार्यकर्ता हवन के दिनों में उपवास, व्रत, संयम, भूमिशयन, ब्रह्मचर्य आदि तपश्चर्याओं का भी पालन करते हैं, ऐसा शास्त्रीय निर्देश है। ऐसा न होने पर यज्ञ लाभ जो मिलने चाहिए वे थोड़ा संदिग्ध बन जाते हैं। सामान्य मनुष्य वार्तालाप में शब्दोच्चार का प्रयोग करते हैं। जीभ ही उनकी अभिव्यक्तियों को प्रकट करती है। यज्ञ पुरोहित अपनी जीवा को आहार और संभाषण का संयम करके सरस्वती के स्तर पर लाने की योग्य बनाते हैं। उनके वचन ही मंत्र होते हैं। मंत्रों का चमत्कारी प्रतिफल उत्पन्न करने के लिए परिष्कृत स्तर की ऐसी जीवा होनी चाहिए जिसके कथन उच्चारण को वाक कहा जा सके। वाक को देवत्व की अभिव्यक्ति कहा गया है। मंत्राराधन में उसी को माध्यम बनाने से काम चलता है। धनुष सही हो तो तीर दूर तक जाता है और निशाना सही सकता है।
मंत्र वह तीर है और परिष्कृत वाणी वाक को प्रत्यंचा की उपमा दी जाती है। कोई संस्कृत ज्ञ अथवा कर्मकांड ज्ञाता मंत्रों का सही उच्चारण भर कर सकता है। इससे उसकी शिक्षा को ही सही समझा जा सकेगा। मंत्र का प्रभाव दिखाने में उच्चारण की प्रवीणता नहीं, उसकी आत्मशक्ति काम करती है। परिष्कृत स्तर की वाणी ही यज्ञ जैसे आध्यात्म विज्ञान से संबंधित कार्य में उपयुक्त परिणाम प्रस्तुत करती है। वाक की महिमा शास्त्रकारों ने विस्तार पूर्वक बताई है और उसी का प्रबंध हो जाने पर यज्ञ की सफलता का विश्वास भी दिलाया है। शास्त्र कहते हैं, वाक रक्षम प्रथमजारितस्य वेदानां माता मितस्य नाभिः। कल्याण का प्रथम सूत्र वाक है, वही वेदों की माता है। अमृत की धुरी उसी को कहा जाता है। चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति तुर्यं वाचो मनुष्या वदन्ति। यह वाक शक्ति 4 चरण वाली होती है। उसे पूरी तरह केवल ब्रह्मवेत्ता ही जानते हैं। इनमें से 3 तो अंतः गुफा में छिपे हैं। मात्र व्याखरी ही जीवा द्वारा मनुष्य बोलते हैं। क्लीं यद् वाग्वन्त्यं विचेतनानि राष्ट्रीय देवानां निःसाद मंद्रा चतस्त्र ऊर्जम दुदुहे पयांसी क्व स्वीदस्यः परम जगाम। सरस्वती रहस्योपनिषद में कहा गया है, यह वाक विश्वव्यापी है। यह वाक विश्वव्यापी है। समस्त जड़ चेतन इसके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। देवताओं का सूत्र संचालन यही करता है और ना जाने हम उसका मर्म कब जान सकेंगे। स वै वाचमेव प्रथमा मत्स्य वत्सा यदा मृत्यु मत्यमुच्यत सोऽग्निर्भवत् सोऽयमग्निः परेण मृत्युमतिक्रांतो दीप्यते। प्राण ने वाक के सहारे मृत्यु को पार किया। यह वाक अग्नि बनकर अमर हो गई। वेद असीम शक्तियों से ओतप्रोत होकर ज्योतिर्मय बने। यज्ञ कराने वाले पुरोहितों की प्रवीणता, पवित्रता और प्रखरता ही वह प्रमुख शक्ति है जिनसे अध्यात्म विज्ञान के प्रत्यक्ष प्रयोग और यज्ञ अपनी सार्थकता को सिद्ध करते हैं। जिन्हें इस संबंध में रुचि हो, उन्हें यज्ञ प्रयोजन के साधन जुटाने और उपयुक्त याचक को तलाशने ही चाहिए। साथ ही यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि इस संदर्भ में जो भी कुछ प्रयुक्त किया जाए वह आध्यात्मिक सुसंस्कारिता से भरा पूरा हो। यह न बन पड़ने पर प्रयत्न प्राय निष्फल ही हो जाते हैं, क्योंकि कहा गया है, जिह्वा दग्धा परान्नेन करा दग्धः प्रतिगृह्णात् मनोदग्धम पर स्त्रीभिर्मंत्र सिद्धि कथम भवेत। तंत्रसार में इस तरह कहा गया है, पराया अन्न खाने से जिह्वा जल जाती है, दान लेने से हाथ जल जाते हैं, कामुकता से मन जल जाए, फिर भला मंत्र की सिद्धि कैसे हो। आज के क्रम को हम यहीं विराम देते हैं। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ से सूक्ष्म संस्कार का समुद्भव। धन्यवाद।